Hello everyone and again welcome back to my YouTube channel and this is the second part of the circle of class 10th and आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे जो हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। गॉट इट। सो बात करते हैं थ्योरम 10.1। क्लियर। जो यहाँ पर जो सर्किल चैप्टर है, सर्किल चैप्टर के अंदर आपको केवल दो थ्योरम यहाँ पर पढ़नी है, यानी थ्योरम फर्स्ट के हम बात करते हैं। थ्योरम फर्स्ट। सो देखिए जो थ्योरम फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या बोलती है, अगर हमारे पास कोई सर्किल है बेटा जी, क्या हमारे पास कोई एक सर्किल हमारे पास है और इस सर्किल का सेंटर सपोज O, गॉट इट, और इस सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है जिस पॉइंट से क्या हो रखा है बेटा, वहां पर टेंजेंट जाएगी। ठीक है ना, यानी सर्किल के किसी भी पॉइंट पर है ना जो टेंजेंट होगी, है ना, हमने कहा भाई यहां से कि टेंजेंट कुछ इस तरह से जा रखी है, गॉट इट, लाइक दिस। ठीक है ना, वो सर्किल को कुछ इस तरह से टच कर रही है। क्लियर बेटा। यानी यहां पर जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए। ठीक है ना, टेंजेंट यहां से जा रखी है पॉइंट टी से इस सर्किल पर। सो ध्यान रखना बेटा जी, यानी जो टेंजेंट होगी जिस पॉइंट पर होगी सर्किल पर, उस पॉइंट पर सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेगी दैट इज रेडियस, वो क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। ओके, यानी यहां पर 90 डिग्री बनेगा एंगल। क्या बनेगा बेटा, 90 डिग्री। ये थ्योरम फर्स्ट बोलती है। गॉट इट। क्लियर बेटा। और थ्योरम सेकंड जो है वो क्या बोलती है, थ्योरम सेकंड, थ्योरम सेकंड बोलती है कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है, उस सर्किल पर क्या है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हमने बना रखी है बेटा, दो टेंजेंट है ना, टू टेंजेंट अगर हम क्या करते हैं बेटा, ड्रॉ कर रहे हैं कुछ, यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज बी। क्लियर। सो जो ये टेंजेंट होगी, टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2, यानी टेंजेंट 1 टेंजेंट 2, सो इनकी जो लेंथ होगी वो कैसी रहेगी, इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसी रहेगी बेटा, इक्वल। क्लियर। लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब टी ए इज इक्वल टू टी बी, ये बोलते बेटा थ्योरम सेकंड। क्लियर। यानी किसी पॉइंट से सर्किल पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ होगी उन टेंजेंट का जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल। क्लियर, वो इक्वल रहेंगी। ओके बेटा जी, वो इक्वल होंगी। ओके, नोट इट डाउन। अभी देखिए बेटा जी, एक चीज जरा यहां से ध्यान पर देखना बेटा जी। देखिए बेटा, अभी सपोज हमारे पास कोई सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है O, गॉट इट। मैं बोल रहा हूं बेटा मेरे पास कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, दैट इज यहां पर कोई पॉइंट है, हमने कहा पॉइंट P है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्किल पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ होगी, ठीक है ना, हमने कहा एक टेंजेंट है बेटा जी, ये कुछ इधर से जा रखी है बेटा, यहां से, और एक टेंजेंट है जो कुछ इस टाइप से यहां से होके जा रखी है। ठीक है, ओके बेटा जी, इस तरह से ये पॉइंट हमारे पास, पॉइंट ये ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी है। हमको इतना पता है बेटा जी थ्योरम के थ्रू कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगी T1 और T2, यानी T1 टेंजेंट 1 है, ये T2 टेंजेंट 2 है, इनकी लेंथ इक्वल रहेगी। यानी बाय थ्योरम 2 हमको पता बेटा PA इज इक्वल टू PB, ये हमको पता है। और थ्योरम फर्स्ट के थ्रू हमको पता बेटा जी कि यानी कि सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेगी बेटा जी इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, वहां पर क्या होगा, वहां पर परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। यानी एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO, ये भी 90 है, ये भी 90 होगा। ये थ्योरम फर्स्ट के थ्रू हमको पता है। अब देखो बेटा, अगर मैं क्या करता हूं, इस जहां से टेंजेंट का फॉर्मेशन हो रखा है, इस पॉइंट को और सेंटर को मैं क्या करता हूं बेटा, ज्वाइन कर देता हूं। क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर दे रहा हूं। क्लियर बेटा जी। सो ध्यान रखना बेटा, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी जो रीजन था ना, ये क्वाड्रिलेटरल बना था, PAOB, P जो क्वाड्रिलेटरल था, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा। यानी ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कैसे होंगे बेटे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PBO के। देखिए बेटा करते हैं प्रूफ, यानी इन ट्राइंगल
PAO एंड ट्राइंगल PBO की अगर हम बात करते हैं, सो देखो बेटा ये इसके इक्वल है, यानी PA इज इक्वल टू PB गिवन है, हमको पता बेटा। अब देखो बेटा जी ये क्या हुआ, ये कॉमन, एक कॉमन डिस्टेंस जो इस ट्राइंगल के अंदर भी है और इस ट्राइंगल के अंदर, यानी PO इज इक्वल टू PO क्या बेटा जी, एक कॉमन साइड आ रखी है। ये क्या बेटा जी, रेडियस है, क्लियर, यानी OA इज इक्वल टू OB क्या हो बेटा, रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल है, यानी क्या हो बेटा जी, सो ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा ट्राइंगल PBO के, किससे बेटा, बाय साइड, साइड और साइड, है ना। अब देखो बेटा, या फिर हम यहां पर क्या कर सकते थे, हम ये 90 डिग्री भी ले सकते थे, है ना, कि भाई यहां पर भी 90 है, यहां पर भी 90 है, हम एक साइड की जगह एंगल ले सकते थे, तब भी साइड एंगल साइड से हो जाता है, गॉट इट। अब देखो बेटा हमको पता चला कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट कैसे होते बेटा, इक्वल ना, भाई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक है, ये और ये ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो इनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन सा है बेटा जी, अब देखो बेटा ये एंगल जो है किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्राइंगल के इस एंगल के, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। सेकंड, यहां पर ये जो एंगल है किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, ठीक है ना बेटा, बाय CPCT, क्लियर। यानी नाउ एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO बाय CPCT, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, यानी अगर ये x डिग्री है तो बेटा ये एंगल भी x डिग्री होगा, गॉट इट। नाउ ऑल्सो एंगल कौन सा बेटा, AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, ये बेटा कैसे, बाय CPCT, ठीक है ना, यानी BOP AOP एंगल आपस में इक्वल, यानी अगर ये y डिग्री है तो बेटा ये भी y डिग्री होगा, गॉट इट, क्लियर है बेटा जी। सो आपको ये याद रखनी है कुछ चीजें, ठीक है, नोट इट डाउन प्लीज। नाउ बात करते हैं बेटा हम अब कुछ क्वेश्चंस की, यानी एक्सरसाइज 10.2 से हम स्टार्ट करेंगे, गॉट इट बेटा। सो एक्सरसाइज 10.2 ओपन कर लीजिए सभी बेटा। सो देखिए एक्सरसाइज 10.2 जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to the circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter, then you have to find out the radius of the circle, clear। यानी कि वो कह रहा है हमारे पास एक सर्किल है, उस सर्किल पर सपोज हमारे पास बेटा जी एक सर्किल है, जिस सर्किल का सेंटर हमने कहा O है, और किसी पॉइंट Q से, वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q, यानी किसी पॉइंट Q से इस सर्किल पर टेंजेंट है, ठीक है ना, इस सर्किल पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ की हुई है हमने बेटा जी, क्लियर, यानी कुछ इस टाइप से, ठीक है बेटा। वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q ऑन अ सर्किल, ठीक है ना, किसी सर्किल पर जो टेंजेंट है, ठीक है ना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24, हमने कहा बेटा जी ये पॉइंट A था, इसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर। बेटा जी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल द डिस्टेंस ऑफ द Q इज 25, जो इसका डिस्टेंस है बेटा वो कितना है, वो 25 सेंटीमीटर है, गॉट इट। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस, रेडियस मतलब यहां पर ये। अब हमको पता चल गया बेटा थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यहां पर कितना बनता है 90 डिग्री। सो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रखा है, राइट एंगल के अपोजिट क्या होता है बेटा जी, हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, क्लियर, ये हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे पास बेटा जी परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, गॉट इट, ठीक है बेटा जी। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल AQO ट्राइंगल के अंदर हम क्या करें बेटा जी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। सो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर
दैट इज 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना बेटा, ओ ए स्क्वायर, दैट इज रेडियस। बेटा जी ये क्या है, ये रेडियस ही तो है, यानी आर का स्क्वायर, लिख दो उसको आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर। गॉट इट। नाउ कितना बेटा, 625 इज इक्वल टू, ये कितना है बेटा जी, 576 इज इक्वल टू सॉरी प्लस आर स्क्वायर। गॉट इट। यहां से आर हमारे पास कितना है बेटा जी, कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी इसको इधर लेके आएंगे, सो 49 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7 सेंटीमीटर, सो द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, बोले बेटा जी इन फिगर 10.11 इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड देन यू हैव टू फाइंड द एंगल पी टी क्यू। ठीक है ना बेटा जी, यानी हमारे पास कोई सर्किल है बेटा, यानी सेम वैसा सही क्वेश्चन है, हमारे पास कोई सर्किल है, कह रहा सर्किल का सेंटर ओ है और किसी पॉइंट बेटा जी यहां पर कोई पॉइंट है टी, उस पॉइंट टी से यहां पर क्या हो रखा बेटा जी, कुछ टेंजेंट, दो टेंजेंट जा रखे इस तरह से। ठीक है ना बेटा, यहां पर पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, ठीक है ना, पी और क्यू, ठीक है इस तरह से, और ये जो एंगल है यहां पर ये 90 होगा बाय द थ्योरम फर्स्ट, ये भी 90 है और ये एंगल आपको गिवन है बेटा 110 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड आउट एंगल पी टी क्यू, ये एंगल आपको बेटा जी फाइंड करना x डिग्री। गॉट इट। नाउ देखो बेटा सबसे पहले देखिए आप यहां पर, हमको यहां पर दिखाई पड़ रहा है बेटा कि हमको ये एंगल फाइंड करना है, बट हमको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल तो बनना है यहां पर। ये देखो P T Q O क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल बन रखा है, बना है ना बेटा एक क्वाड्रिलेटरल। सो सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है बेटा जी, 360। कितना होता है 360, यानी 90 110 और प्लस 90, तीन एंगल गिवन है, फोर्थ एंगल आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल P T Q O भाई सम ऑफ ऑल एंगल कितना बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री, है ना भाई। एंगल P कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल O कितना बेटा 110 डिग्री प्लस एंगल Q कितना है 90 डिग्री। फाइंड क्या करना है बेटा, एंगल T एंड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। गॉट इट। नाउ हम इसको ऐड करेंगे और इसको हम माइनस करके हमारे पास एंगल T की वैल्यू यहां से बेटा जी आ जाएगी। गॉट इट। हमारे पास यहां से क्या है बेटा जी, T की वैल्यू हम यहां से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इसको ऐड करोगे, ऐड करके इसको माइनस करोगे 360 से हमारे पास एंगल T दैट इज P T Q आपके पास यहां से इजिली आ जाएगा। गॉट इट। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्लियर। सो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड वो कह रहा है इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle 80 डिग्री। कह रहा बेटा जी हमारे पास कोई सर्किल है, उस सर्किल के यानी किसी पॉइंट P से कोई टेंजेंट रखिए, दो टेंजेंट, ठीक है ना, PA और PB। वो कह रहा है दोनों टेंजेंट जो है ना वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब क्या जी, एक दूसरे पर झुकी हुई है। और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा जी, 80 डिग्री का वो एंगल बना रखी है। गॉट इट। देन यू हैव टू फाइंड आउट एंगल POA। POA एंगल क्या होगा वो बताना बेटा आपको, ठीक है। देखिए यहां पर जरा ध्यान से बेटा, आपके पास कोई सर्किल है, ठीक है ना। अब ये सर्किल का हमारे पास कोई सेंटर है, सेंटर O। करेक्ट। सर्किल पर किसी पॉइंट P से दो टेंजेंट जा रखी है, PA एंड PB, ठीक है ना बेटा। PA एंड PB हमारे पास कोई दो टेंजेंट्स है और हमको पता बेटा टेंजेंट की लेंथ इक्वल है इनकी फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है ना। अगर बेटा जी एंगल APB जो है या BPA का हो वो कितना डिग्री है बेटा, वो आपको गिवन है दैट इज 80 डिग्री। कितना बेटा जी 80 डिग्री।
कहा ना कि दोनों टेंजेंट इंक्लाइंड है पॉइंट पी पर और एंगल बना रखिए बेटा 80 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड आउट एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। एंगल पी ओ ए एंगल आपको फाइंड करना है, क्लियर। यानी आपको ये एंगल चाहिए कि एंगल कितना है, हमने कहा बेटा x डिग्री है, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये कितना है, यहाँ पर ये 90 बनाएगा। अच्छा अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं, मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं तो ये भी तो रेडियस है ना बेटा, क्लियर। अच्छा हमने अभी भी पढ़ा था बेटा, जब हम थ्योरम 10.2 के रहे थे उसके बाद हमने पढ़ा था कि दोनों सर्किल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट के कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। यानी ये एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल रहे होंगे। कितने रहे होंगे बेटा, ये एंगल भी कैसे रहेंगे, इक्वल। यानी इसका प्रूफ वहां पर मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं बेटा। पहले आप लोग क्या करोगे, इन दो सर्किल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। मैं लिख रहा हूं यहां पर कि ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को, यानी ट्राइंगल पी ए ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं किसके बेटा जी, ट्राइंगल पी बी ओ के, ठीक है ना। वो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना। उसको देख लेना बेटा ध्यान से जरा। सो एंगल कौन कौन से एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ हो जाएंगे इक्वल। यानी ये कंप्लीट 80 था तो बेटा ये 40 डिग्री और ये बेटा कितना 40 डिग्री, यस। कितना कितना जो बेटा 40 डिग्री ईच। अब देखो बेटा अब हमको ये चाहिए था ना, अब हम इस ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं जो अपर ट्राइंगल है। सो ट्राइंगल पी ओ ए, ट्राइंगल हम देखते हैं यहां पर कौन सा ट्राइंगल बेटा, ट्राइंगल पी ओ ए, ट्राइंगल पी ओ ए। यहां पर 90 डिग्री है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, ये हमारे पास बेटा 40 डिग्री आ चुका है। अब सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कितना होता है बेटा 180 डिग्री। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल पी ए ओ, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री ना। नाउ एंगल P कितना रखा बेटा 40 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर एंगल कितना बनता है बेटा, हमेशा 90 डिग्री बनता है बाय थ्योरम फर्स्ट। प्लस एंगल O, एंगल O मतलब क्या है, एंगल POA है इसका मतलब, ठीक है ना, जो हमको फाइंड करना है, एंड 180। सो एंगल O कितना आ जाएगा बेटा जी 130 माइनस करेंगे आउट ऑफ 180 एंड यू विल गेट 50 डिग्री। सो एंगल O कितना है बेटा 50 डिग्री। सो पहले आपको प्रूफ करना है कि दो ट्राइंगल क्या है बेटा कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 80 है। हमें पहले प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि एंगल 80 था तो वो 80 जो था वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, हमारे पास ये 40 आया। सो हमने पहले क्या किया, इसको कॉन्ग्रुएंट हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। हमने क्या प्रूफ हो गया बेटा कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हमने कहा ये एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ये 40 है 40, हमने इस ट्राइंगल का यूज किया। गॉट इट, ठीक है बेटा। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा जी सभी एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, बोले प्रूव दैट द टेंजेंट स्टोन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। वगैरह बेटा आपको प्रूव करना है कि हमारे पास अगर कोई सर्किल है, उस सर्किल के, है ना, अगर कोई सर्किल है उस सर्किल के डायमीटर के एंड पर, डायमीटर के दोनों एंडिंग पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट कैसी होंगी बेटा जी, वो पैरेलल होंगी, ठीक है ना। कैसी होंगी, पैरेलल। ये आपको प्रूफ करना है। ये आपको क्या करना है बेटा, ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि इस तरह से। ओके, ये हमारे पास क्या बेटा जी, यहां पर सर्किल है। सर्किल पर क्या हो रखी बेटा, यहां पर ये डायमीटर है इसका सर्किल का। गॉट इट। हमने कहा ए और बी जो बेटा वो डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। बोल रहा बेटा जी कि दो टेंजेंट जा रखी है इस डायमीटर के एंडिंग पॉइंट से, यानी कुछ इस तरफ से, यानी ये यहां से गया और एक टेंजेंट यहां से गई, ठीक है ना बेटा। इस टाइप से ये हमारे पास कोई दो टेंजेंट्स है, क्लियर। ये टेंजेंट 1 एंड दिस इज टेंजेंट 2। प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट जो है ना वो पैरेलल है, क्लियर।
यानी आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव टेंजेंट 1 इज पैरेलल टू द टेंजेंट 2 इफ दे आर पासिंग थ्रू द एंडिंग पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, इफ दे आर पासिंग थ्रू द एंडिंग पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, ठीक है ना, ऑफ अ सर्कल, ऑफ एनी सर्कल, ठीक है ना। यानी किसी सर्कल के डायमीटर के एंडिंग पॉइंट्स अगर जो दो टेंजेंट होके जा रखी है वो आपको प्रूफ करनी है पैरेलल है बेटा, वो प्रूफ करने की वो पैरेलल है। अब देखो बेटा पैरेलल होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। देखो बेटा जी हम कैसे प्रूफ करें, बेटा हमको पता है यहां पर कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो 90 डिग्री होगा, हाँ ठीक है इतना तो पता है, लेकिन इसका करना क्या है, जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि इसका हम यूज क्या करें, इसका फायदा कहां पर है, हम प्रूफ नहीं कर सकते। सो पहले पता होना चाहिए बेटा जी कोई भी लाइन अगर पैरेलल है, अगर कोई भी लाइन कैसी बेटा पैरेलल्स हैं, ठीक है ना, पैरेलल है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। देखिए बेटा जी यानी सपोज हमने कहा बेटा जी दो लाइन है ना, ये लाइन है दो हमारे पास, ठीक है ना, एल और एक एम, मैं बोल रहा हूं ये पैरेलल है, मैं बोल रहा हूं ये पैरेलल है, और एक कोई लाइन है जो ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन, क्या बेटा ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन है एन, गॉट इट। अब देखिए बेटा जी अगर पैरेलल है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के साथ कुछ एंगल्स होंगे जो कि ये तो इक्वल होंगे फिर 180 डिग्री बना रखे होंगे। कैसे कैसे, देखो बेटा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर, यानी या तो ये एंगल आपस में इक्वल दिखा दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर बेटा जी ये एंगल इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर, या फिर आपको दिखाओ बेटा जी कि जो दो लाइन है ना इन लाइन के बीच में जो सैंडविच एंगल बन रखे हो, सैंडविच एंगल मतलब देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के ये तो इस साइड में हो या फिर इस साइड में हो, किसी एक साइड, और इन दोनों लाइन के बीच में, ठीक है ना, इन दोनों लाइन के इंटीरियर साइड यानी अंदर की साइड जो एंगल बन रखे हैं उनका सम कितना होना चाहिए बेटा जी, ये तो उनका सम एंगल कितना दिखा दो बेटा, एंगल का जो सम है वो 180 दिखा दो आप कि इसका और इसका जो सम है वो 180 है। तो क्या होगा बेटा जी ये लाइन क्या हो जाएंगी पैरेलल, या फिर अल्टरनेट ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा दो, या फिर ये और ये एंगल आपस में इक्वल दिखा दो, तो अभी वो पैरेलल हो जाती हैं, होती है ना बेटा जी, हमको सबको पता है। अब देखिए बेटा हम यहां पर कर सकते हैं कि देखिए हमने कहा यहां पर कोई पॉइंट है सी, ठीक है ना, सी डी ई और एफ। अब देखो बेटा एंगल सी, अब देखो ये जो है ना यहां पर जो ए बी है ट्रांसवर्स की तरह काम कर रही है, क्या कर रही है, एज अ ट्रांसवर्सल, एज अ ट्रांसवर्सल। हमारे पास कोई दो लाइन है, इन दो लाइन के बीच में एक लाइन है ट्रांसवर्सल, है ना। अब यहां पर एंगल बन रखे, देखो एंगल सी ए ओ, सी ए ओ कहो या सी ए बी कहो, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी किसके इक्वल है बेटा जी, एंगल ई बी ए के, किसके इक्वल है बेटा जी, एंगल ई बी ए के, कितना कितना बेटा 90 डिग्री। अगर मैं इन दोनों एंगल का सम करता हूं, इनका एंगल का मैं क्या कर दूं बेटा जी, एंगल का मैं सम कर देता हूं, सो उनका सम कितना रखा बेटा 180 डिग्री, क्या रखा बेटा 180 आ रखा है ना 180। अब हमको दिखाई पड़ रहा है बेटा जी कि ये दो लाइन थी, ये भी दो लाइन थी, ये ट्रांसवर्सल है, इधर ये ट्रांसवर्सल है ना। अभी अब इन दो लाइन के बीच में जो एंगल बन रखे ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, उनका सम कितना आता है 180, वो हमने प्रूव कर दिया कि 180 है, यानी कोई इंटीरियर एंगल है बेटा जी, कोई इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, उनका सम कितना होता है बेटा 180। हमने यहां पर इसको प्रूव कर दिया, यानी एंगल दिस प्लस एंगल दिस इज 180, यानी एंगल सी ए बी प्लस एंगल ई बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमने प्रूफ कर दिया। ये कैसे थे बेटा, ये को इंटीरियर एंगल थे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ये को इंटीरियर एंगल थे।
इनका सम हमने कितना दिखाया बेटा 180। तो हमने बेटा जी हमने 180 दिखाया, तो ये लाइन कैसी होगी बेटा जी पैरेलल हो चुकी है। सो टेंजेंट 1 इज पैरेलल टू द टेंजेंट 2। सो दोनों टेंजेंट कैसी होगी पैरेलल। या फिर आपको ये याद नहीं है तो बेटा आप क्या दिखा सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये एंगल इसके इक्वल दिखा दो। बेटा हमको पता है थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री बनता है। अब देखो एंगल सी ए बी भी 90 है, और इधर से देखो बेटा एंगल एफ बी ए कितना है 90 डिग्री है, यानी अल्टरनेट एंगल कैसे हो गए इंटीरियर एंगल 90, ये भी 90 ये भी 90 इक्वल हो गए ना। सो दोनों लाइन कैसी होगी बेटा जी, ये दोनों टेंजेंट कैसी होगी बेटा पैरेलल हो चुकी है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है, इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। एंड ये थे हमारे पास चैप्टर सर्किल के एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस जिसको हमने डिस्कस किया। एंड आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है घर पर, क्लियर बेटा। और जो हमारे पास जो सीरीज चल रही है यूट्यूब पर हॉट क्वेश्चन सीरीज, आपको उसकी प्रैक्टिस करते रहनी है कंटिन्यू, क्लियर है बेटा। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रखी है, चाहे जो हॉट क्वेश्चन सीरीज है वहां से रिलेटेड या फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड, आप लोग टाइप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम उसको जरूर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और तब तक के लिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एंड जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।